सभी 7 राज्यों में उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। सभी 7 राज्यों की ज्यादातर सीटों पर इंडिया ब्लॉक को बढ़त मिलता फिलहाल तो दिख रहा है। चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही। हिमाचल प्रदेश में भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी समेत कांग्रेस के उम्मीदवार राज्य की तीनों विधानसभा सीटों पर आगे चल रहे हैं। रुपौली विधानसभा बिहार में उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। जेडीयू के कलाधर मंडल लगातार आगे चल रहे हैं। पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट से आम आदमी पार्टी 10वें राउंड की काउंटिंग के बाद सबसे आगे। महाराष्ट्र में 11 सीटों के लिए हुए एमएलसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 5 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 पर शिंदे और अजीत गुट की जीत हुई है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट, शिवसेना उद्धव गुट को 1 सीट। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में एनसीपी शरद पवार गुट के समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल की हार हुई है। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का बयान, बोले सभी 9 महायुति उम्मीदवार चुने गए, हम बहुत खुश हैं। एमवीए का अहंकार टूटा। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के 4 विधान परिषद उम्मीदवार में से फर्स्ट प्रेफरेंस में पंकजा मुंडे की जीत हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के लिए एनडीए के सभी नेताओं को बधाई दी। 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। अमित शाह ने लिखा, इंदिरा गांधी के आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटा था। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के निर्णय के बाद आई पीएम मोदी की प्रतिक्रिया। बोले यह दिन याद दिलाएगा कि कैसे भारत के संविधान को कुचला गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी प्रतिक्रिया दी है। कहा, इस दिन आपातकाल के दौरान नागरिकों पर हुए अत्याचारों और उन्हें दी गई पीड़ा का स्मरण किया जाएगा। जेपी नड्डा का भी बयान, बोले यह दिवस त्याग और बलिदान का स्मरण कराएगा जो कांग्रेस के तानाशाही मानसिकता के विरुद्ध संघर्ष करता रहा। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का संविधान हत्या दिवस पर बयान, बोले प्रधानमंत्री द्वारा सुर्खियां बटोरने की कवायद, 10 साल से देश में अघोषित इमरजेंसी। ममता बनर्जी ने मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात के बाद कहा, एनडीए सरकार बहुत दिन नहीं टिकेगी, खेला शुरू हो गया है। जबकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव के लिए प्रचार करेंगे ममता बनर्जी। आज पीएम मोदी शाम को मुंबई का दौरा करेंगे। 29,400 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। भरूच के वायरल वीडियो पर बोले राहुल, अनएम्प्लॉयमेंट बनी महामारी। अखिलेश यादव का आरोप, बीजेपी ने युवाओं को बेरोजगारी के समंदर में धकेला। भरूच के वायरल वीडियो पर गुजरात सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल का बयान, बोले कांग्रेस गुजरात को नीचा दिखाने की कर रही कोशिश। आदिवासी युवक की मौत से त्रिपुरा के गांडाचारा इलाके में बवाल। उपद्रवियों ने कुछ दुकानों में आग लगाई। आगजनी के बाद पूरे इलाके में 144 लागू। सूत्रों के मुताबिक बवाल के बाद बंगाली समुदाय के लोगों ने अपना घर बार छोड़कर जंगल में शरण ले ली। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। इस कांड का असली वजह 2 गुटों में 9 जुलाई को हुई झड़प है, जिसमें एक युवक को बचाने के लिए आगे आए एक लड़के की बंगाली गुटों ने पिटाई कर दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद परमेश्वर रियान के शव को लाने के दौरान ही बवाल मचा था, जिसमें आदिवासी समुदाय के गुटों ने बंगाली दुकानों में तोड़फोड़ की थी, आगजनी की थी। कुछ पुलिसकर्मी और बीएसएफ के जवान इसमें जख्मी हुए थे। ओडिशा के राज्यपाल के बेटे सहित 5 लोगों पर पूरी राजभवन के एक कर्मचारी को पीटने का आरोप है। कर्मचारी की पत्नी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बेटे को लेने के लिए लग्जरी गाड़ी नहीं भेजी गई थी, इसलिए पिटाई कर दी। हरियाणा के सोनीपत में बीती रात पुलिस और गैंगस्टर के बीच एनकाउंटर। इस मुठभेड़ में मारे गए 3 बड़े गैंगस्टर्स। मुठभेड़ में मारे गए 2 बदमाश आशीष कालू और विकी रधाना दिल्ली बर्गर किंग हत्याकांड में भी आरोपी थे। यह दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और हरियाणा एसटीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन था। तीनों बदमाश अमेरिका में बैठे वांटेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के शूटर हैं। हिमांशु भाऊ के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। सूत्रों के मुताबिक तीनों पर 2-2 लाख रुपए से अधिक का इनाम भी था और आशीष पर 20 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। सन्नी पर 15 और विक्की रिंढाना पर करीब 7 मुकदमे दर्ज थे। उत्तर प्रदेश के हरदोई की गर्रा नदी के उफान से 50 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। सिद्धार्थनगर में लगातार बारिश के बीच बाढ़ जैसे हालात हैं। राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य सहायता देने के लिए मेडिकल टीम भी मौके पर पहुंची है, लोगों की जांच कर रही है। सिद्धार्थनगर में बाढ़ के पानी में गांव में बने टापू के हालात, लोगों के पास खाने पीने और रहने की काफी दिक्कतें।
धारचूला में काली नदी भी उफान पर है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है। कांगड़ा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, यातायात काफी प्रभावित है। वघा में बाढ़ से बुरा हाल है, सड़क किनारे रहने पर मजबूर हैं लोग। मुंबई के किंग सर्किल पर लगातार बारिश से जलमग्न हुई सड़कें, पैदल चलने वाले यात्रियों को, राहगीरों को काफी परेशानी। मुरादाबाद में बारिश किसानों के लिए बनी आफत, खेत में जो फसल है वो बर्बाद हो गई। कटिहार में स्कूल में निकल रहा सांपों का जखीरा, शिक्षक कर रहे रेस्क्यू। 3 दिनों में निकले हैं 3 दर्जन जहरीले सांप। इधर दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह गरजे हैं बादल, जनपथ रोड पर बारिश के बीच गुजरती दिखी गाड़ियां। दिल्ली के मिंटो ब्रिज से भी सामने आई बारिश की तस्वीरें, बारिश के चलते साफ हुई दिल्ली की आबोहवा। दिल्ली में जमकर बरस रहे बादल, तापमान में भी भारी गिरावट। नवी मुंबई में 2 दिनों से लगातार हो रही है रुक रुक कर बारिश, कई जगह लंबा जाम, तस्वीरें आ रही हैं सामने। शिवहर में मूसलाधार बारिश के चलते बागमती नदी फिर से उफान पर, देर रात खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंची नदी। लखनऊ में बीच सड़क पर चलती कार में आग लग गई, देखते ही देखते चलकर खाक हो गई कार। औरैया में भी कार बनी आग का गोला, बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन नुकसान हो चुका था। पटना में एक टायर के गोदाम में अचानक आग लग गई, लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। पटना में दिन दहाड़े चोरों ने महिला के सोने की चेन लूट ली, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बस्ती में सरकारी शिक्षक का स्कूल में सोते हुए वीडियो वायरल हुआ, बीएससी अधिकारी ने दिए जांच के निर्देश। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सेंचुरी पार्क O2 वैली सोसाइटी में लिफ्ट में घंटों फंसी रही महिला, बिल्डर और एनबीसीसी के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। वहीं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून में संशोधन, एसीबी के लिए लेनी होगी एलजी की अनुमति। जबकि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि उन्हें नजरबंद रखा गया है, कोई भी उन्हें घर से बाहर आने की इजाजत नहीं दे रहा। भिंड में बीए बीएससी की परीक्षा में सामूहिक नकल का वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में नकल कर परीक्षा देते दिखे परीक्षार्थी। शाहजहांपुर में बिजली सही करने के लिए बिजली के तारों पर चढ़े संविदा कर्मी का वीडियो वायरल, युवक को 15 अगस्त को किया जाएगा सम्मानित। अलवर सेंट्रल जेल में बंदी बना रहे हैं चाउमीन, बर्गर, छोले भटूरे, तो वहीं जेल में रहकर पढ़ाई करते दिखे। श्रावस्ती में दलित किशोर को पेशाब पिलाने का आरोप, पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में किया गिरफ्तार, सीओ कर रहे हैं जांच। पूर्णिया में बैंक मैनेजर की कार का शीशा तोड़कर चुराया पैसों से भरा बैग, अपराधियों की जांच जारी है। हरियाणा पुलिस की एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, सेंट्रल एजेंसियों की मदद से विदेश में पकड़ा गया वांटेड गैंगस्टर थाईलैंड से भारत लाया गया। यूएसए में मौजूद कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाई का करीबी है काला खेरपुरम, कल सोनीपत में मारे गए गैंगस्टर भी खेरमपुर के लिए कर रहे थे काम। औरैया में प्रशासन का चला बुलडोजर, जर्जर पुल के निर्माण को लेकर सिंचाई विभाग की जमीन पर बने 45 अवैध मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। अजमेर में मोटी रकम देकर फर्जी डिग्री का खेल, एसओजी ने लाइब्रेरियन मनोहरलाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। जयपुर में 2 गुटों के बीच झड़प, पुलिस की जांच जारी। अहमदाबाद में 13 लोग गिरफ्तार, साइबर क्राइम पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में पकड़ा। मुंबई में गांजा बेचने आए गिरोह गिरफ्तार, पुलिस ने 48 किलो गांजा जब्त किया इनसे। हनुमानगढ़ में कोल्ड ड्रिंक पीने से युवक की तबीयत खराब हो गई, सीएमएचओ ने मौके पर नष्ट करवाई कोल्ड ड्रिंक्स और खाद्य सामग्री।